कल हमने क्लास में किया था 1.2 को पूरा परिचय किया था, पूरे 1.2 का परिचय किया था। तो आज क्या करेंगे, 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमने जो किया था उसको थोड़ा-सा रिकॉल कर लेते हैं, हाँ? जैसे हमने क्या-क्या जानकारियाँ दी थी कि परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं? क्या-क्या जानकारी दी थी? परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं? तो हमने क्या बताया, 3 शर्तें उनको माननी पड़ती हैं हमें। परिमेय संख्या को जाँचना है तो कैसे करेंगे? 3 शर्तों को हम मानेंगे। हाँ, तो 3 शर्त कौन-सी थी? पहली बात, कोई भी हमारी संख्या है वो P/Q के रूप में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? P/Q के रूप में होनी चाहिए। ये पहली शर्त थी हमारी। दूसरी शर्त क्या थी हमारी? कि जो भी हम परिमेय संख्या होगी उसका जो हर होगा, जैसे हमारा ये अंश है ऊपर वाला, ये क्या है? ऊपर वाला हमारा क्या है? और नीचे वाला क्या है? हर है। नीचे वाला क्या है हमारा? हर है। तो हमारी जो नीचे वाला हर होगा, जो हमारा Q है, वो Q हमारे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ? हमारा जो Q होगा, जो हर होगा, वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारी संख्या क्या होगी? परिमेय होगी। तीसरी शर्त क्या थी हमारी? कि हमारी जो P और Q, जो P है और जो Q है, वो कैसे होनी चाहिए? दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P, Q। जो P, Q है हमारा, जो P और Q है, वो क्या होना चाहिए? दोनों आपस में कैसे होने चाहिए? दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। दोनों ही कैसे होने चाहिए? दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। दोनों ही कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो P और जो Q है हमारा, वो क्या होना चाहिए? दोनों ही हमारे कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तीनों शर्तें एक बार फिर से देख लें। जो हमारी परिमेय संख्याएँ होती हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे? उन संख्याओं में ये तीनों शर्तें लागू होनी चाहिए। उन संख्याओं में क्या होनी चाहिए? तीनों शर्तें लागू होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है? जो हमारा P और बट्टे Q है, उनका अंश और हर के रूप में होना चाहिए। P बट्टे Q के रूप में होनी चाहिए संख्या हमारी। और दूसरी शर्त क्या है हमारी? जो Q है वो 0 के बराबर नहीं जो होना चाहिए। जो हमारा हर है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है? जो हमारा P, Q है, वो दोनों ही संख्या हमारी क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। दोनों ही संख्या हमारी क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। और हाँ, एक बात और, चौथा पॉइंट हमारा क्या था? जो हमारा दोनों संख्या होंगी, जो हमारी ये दोनों संख्याएँ हैं, ये हमारी दोनों संख्याएँ, इनका क्या होना चाहिए? इनका सिर्फ़ एक ही एचसीएफ हमारा कितना आना चाहिए? एक ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक ही एचसीएफ आना चाहिए। जो हमारा P और Q है, ये कैसी होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। जब हम P और Q के एचसीएफ करेंगे, तो एचसीएफ हमारा एक ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक ही आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर 2 और 3 के एचसीएफ करता हूँ। क्या करता हूँ? 2 और 3 के एचसीएफ करता हूँ। जैसे यहाँ 2 का करता हूँ, यहाँ 3 का करता हूँ। 2 का मैं एचसीएफ करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी? 2 गुणा 1। इसका करूँगा तो क्या आएगी? 3 गुणा 1। यही तो वैल्यू होगी हमारी। हाँ, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा हमारा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? एचसीएफ कितना आएगा हमारा? 1 ही तो आएगा। तो ये ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आएगा? तो जो भी संख्या हमारी ये चारों पॉइंटों को पूरा कर देगी, वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर। देखो, इस तरह में इसमें क्वेश्चंस इस तरीके से ही पूछता है, और इनको सॉल्व करने का तरीका सेम है। इनको सॉल्व करने का तरीका सेम है। हाँ, तो थोड़ा बस ये है, नंबर्स बदलते हैं। क्या होता है? नंबर्स बदलते हैं, क्वेश्चंस वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो बस एक बार सीखना है और अच्छी तरह एक क्वेश्चन को ध्यान से हम समझ लेंगे तो बाकी में हमें आ जाएंगे। उसके बाद इस पे आने से पहले एक छोटी सी जो और देख लेते हैं। जैसे हमारी कोई संख्या है यहाँ पर, हाँ, जैसे 5 बट्टे मैंने 5 5 का स्क्वायर बट्टे 5 लिखा है। हाँ, 5 का स्क्वायर बट्टे 5 लिखा है। अब मैं इसको स्क्वायर ऊपर वाले 5 का स्क्वायर करूंगा, कितना हो जाएगा? 25 बट्टे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 बट्टे 5 हो जाएगा। तो मैं 5 से 25 को डिवाइड दूंगा तो 5 में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? मेरा 5 का डिवाइड 25 में चला जाएगा। इससे मेरे को क्या पता चलता है कि मेरा 5 का डिवाइड 25 में जा सकता है। जा सकता है। तो कहने का मतलब है फिर मेरा 5 का डिवाइड 5 के स्क्वायर में भी जा सकता है। जा सकता है। और यही बात है, जब मैं इसका स्क्वायर हटा भी दूं, मैं इसका स्क्वायर हटा दूं, तो भी मेरा 5 का डिवाइड इसमें जा सकता है। समझ में आई बात? अब देखो, एक बार फिर उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ लेते हैं 4, यहाँ लेते हैं 4। 4 का स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर नीचे 2 है। हाँ, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। क्या होता है? 16 होता है। होता है कि नहीं होता? 16 होता है। 2 का डिवाइड 16 में जाएगा, कितना जाएगा? कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। वो 8 बार जाएगा। हाँ, 4 का डिवाइड 2 का डिवाइड 4 16 में कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि 2 का डिवाइड 4 के स्क्वायर में जा रहा है। 2 का डिवाइड 4 के स्क्वायर में जाएगा तो 2 का डिवाइड 4 में भी जाएगा। समझ में आया? जब मेरा डिवाइड 2 का डिवाइड 4 में जाके स्क्वायर में जाएगा, मेरा 2 का डिवाइड डिवाइड 4 के स्क्वायर में जाएगा, तो 2 का डिवाइड 4 में भी जाएगा बिना स्क्वायर के। समझ में आया बात? इस बात को ध्यान में रखना।
कि जब मेरी कोई ऐसी कोई संख्या है जिसका डिवाइड स्क्वायर में जा रहा है, जब हम किसी संख्या का डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मैं 4 का डिवाइड करूंगा उसके स्क्वायर में क्या बोलते हैं, 4 का डिवाइड करूंगा जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, हाँ 4 का डिवाइड करता हूँ मैं 8 के स्क्वायर में, 4 का डिवाइड करता हूँ मैं 8 के स्क्वायर में, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है कि नहीं। और 4 का मैं डिवाइड में इसमें करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बन जाए 4 और 4 6 24, कट गया कि नहीं कट गया। तो कहने का मतलब मेरा है कि जब मेरा 4 का डिवाइड 8 के स्क्वायर में जा रहा है तो मेरा 4 का डिवाइड 8 में भी जाएगा स्क्वायर के बिना। हाँ तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। समझ में आई बात, इस बात को ध्यान रखना। हाँ क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में ये बात बहुत उसमें पूछी गई है, इस बात को ध्यान में रखना। हाँ चलो अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, √3 एक अपरिमेय संख्या है। पहली बात तो ध्यान से सुन लो इस बात को कि ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, इस तरीके से क्वेश्चन हर बार आता है। हो सकता है √3 वाला आपकी बुक में ना हो, ये उदाहरण में हो, लेकिन अनसॉल्व में भी है ये क्वेश्चन और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। बस यहाँ पर क्या होता है, संख्याएं बदलती है, यहाँ पर क्या होता है, संख्याएं बदलती है। ऐसे √2 है, √5 है, सेम जैसे मैं ये √3 करा रहा हूँ ऐसे सेम √2 भी ऐसे ही है और √5 भी इसी तरीके से होगा। हाँ अब वो √2 को और √5 को अगले वीडियो में देख लेंगे, अभी इस पे चलते हैं। हाँ √2 क्या है, √3 में क्या लिखा हुआ है, एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को हमें सिद्ध करना है। √3 है जो हमारा √3 है, इसको बात को हमें कि क्या करना है, अब ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। हाँ ये सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है और बताना है ये है कि नहीं है। भाई बताएंगे कि नहीं बताएंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में चलेंगे। पहली बात तो इसको कहते हैं विरोधाभास तरीके से करते हैं। क्या था विरोधाभास, जैसे उसने पूछा है अपरिमेय संख्या है तो हम क्या मान लेंगे कि एक परमेय संख्या है। हम क्या मान लेंगे, परमेय संख्या है। हमें यहाँ सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या, लेकिन हम इसको क्या मान लेंगे, परमेय संख्या। क्या मान लेंगे, परमेय संख्या। विरोधाभास तरीके से करेंगे। देखो माना √3 एक परमेय संख्या है, क्या करा हमने, इसको मान लिया, इस संख्या को हमने क्या मान लिया, √3 एक परमेय संख्या मान लिया। अब आगे लिखेंगे माना √3 बराबर p/q, यही बात बोली थी। परमेय संख्या मानेंगे तो पहली बात क्या होती है, परमेय संख्या में पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, p/q। पहली शर्त हमारी क्या होती है, p/q। तो हमने √3 को क्या मान लिया, p/q। हाँ ब्रैकेट में क्या लिखा है, q 0 से बड़ा है, q क्या है, वो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखा है q ≠ 0, q 0 के बराबर नहीं है, कॉमा p एवं q सहभाज्य संख्या है। p एवं q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या है, जो p है और जो q है उनका जब मैं HCF करूंगा तो वैल्यू कितनी आई, 1 आएगी। HCF मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। तो वो p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है। इस बात को हमने मान लिया, मान लिया। अब जो हमने माना था √3 बराबर p/q, √3 बराबर p/q माना था हमने, √3 बराबर p/q, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया, लिख लिया कि नहीं लिख लिया। देखो जो हमने माना था √3 बराबर p/q उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो ये क्यू था हमारा, वो बट्टे में जो क्यू दिख रहा है ये बट्टे में दूसरी तरफ जाएगा तो काय में जाएगा, बट्टे की संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो काय में जाएगी, बट्टे की संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो काय में जाएगी, मल्टीप्लाई में जाएगी। हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई में क्यू हो गया, मल्टीप्लाई में क्या हो गया, क्यू हो गया, क्यू हो गया। वैसे मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया नहीं है, आपको नहीं समझ में आए तो ऐसे देख सकते हो ऐसे करके। हाँ ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। हाँ हम बट्टे के क्यू को दूसरी तरफ भेजेंगे तो दूसरी तरफ क्या भेजा जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो p बराबर √3 गुणा q हो गया, p बराबर √3 गुणा q। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हमने क्या करा, इधर भी वर्ग कर दिया और इधर भी। बराबर के जो बीच में बराबर लगा होता है, इसके कोई संख्या इधर लिखी है और कोई संख्या इधर लिखी है तो हम क्या बोलेंगे, दोनों पक्ष, ये एक पक्ष हो गया और ये दो, हम क्या बोल रहे हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर देना। कैसे, इधर भी वर्ग कर दो, वर्ग इधर भी कर दो। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। मैंने इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया। देखो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, p पर भी स्क्वायर चढ़ गया, इधर भी स्क्वायर चढ़ गया कि नहीं। यहाँ पर से देखो 3 पर नहीं दिख रहा होगा स्क्वायर, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि जब भी हम अंडरूट पे स्क्वायर चढ़ाते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, अंडरूट पे स्क्वायर चढ़ाते हैं, अंडरूट पे स्क्वायर चढ़ाते हैं, स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाता है। स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाता है। तो हमारी जो अंदर की संख्या होती है वो ऐसी की ऐसी बाहर आ जाती है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो हमारी ऐसी की ऐसी संख्या हमारी क्या होती है, बाहर आ जाती है। समझ में बात। तो हमारा 3 का रूट था जो, वो तो कट गया। अब जो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा था इस तरीके से चढ़ा होगा, देखो √3 गुणा क्यू, ये वैल्यू ऐसी तो होगी। इसके ऊपर हमने क्या करा था, पूरे पे स्क्वायर चढ़ाया था। इसका स्क्वायर का गुणा इससे हो गया, कट गया ये तो हमारे 3 बाहर आ गए। इसका गुणा इससे हुआ, वो क्यू का स्क्वायर हुआ तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कट गया और स्क्वायर क्यू का गुणा स्क्वायर से हुआ
वो स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, अब देखो आगे यहाँ पे क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर, हो गई बात। आगे अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर लिखा है। हाँ, तो मैंने क्या करा, जो हमारा 3 था उसको नीचे भेज दिया, तो हमने क्या करा 3 को बट्टे में भेज दिया, 3 को क्या करा हमने बट्टे में भेज दिया। यहाँ पर काय में था, मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ गया तो काय में गया, दूसरी तरफ गया तो काय में गया, डिवाइड में गया। किस में गया, डिवाइड में। तो हमारी वैल्यू क्या बनी, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 3, क्या बनी, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 3, ये हमारी क्या बनी, समीकरण क्या बना, एक बना। क्या बना, समीकरण एक। अब देखो ये बिंदुओं को जरा ध्यान से देख लो, ये बिंदु क्या है, ये बिंदु क्या है, ऐसे बिंदु को बोलते हैं, ऐसे बिंदु को बोलते हैं चूकी, ऐसे बिंदु क्या बोलते हैं, चूकी। और जो ये बिंदु ऊपर की तरफ, जो बिंदु मुंह ऊपर की तरफ करके हुए, देखो एक बिंदु ऊपर लगा है, हाँ, तो बाकी 2 नीचे लगे, हाँ, तो इसको बोलते हैं इसलिए, और बिंदु का मुंह नीचे होगा तो क्या हो जाएगा, चूंकि। समझ में आया, इस बात को ध्यान रखना। देखो बिंदु का मुंह नीचे है तो यहाँ क्या हो जाएगा, चूंकि पी स्क्वायर बट्टे में 3 पूर्णांक है। जब हमने क्या ली थी, यहाँ पर क्या बोला था, हमने क्या बताया था, तीसरा क्राइटेरिया हमारा क्या था, उसमें तीसरी बात हमारी तीसरी शर्त क्या थी, दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये संख्या जो हमारी होगी वो क्या होगी, पूर्णांक होगी। हमारी जो ये संख्या होगी वो क्या होगी, पूर्णांक होगी। तो पी स्क्वायर बट्टे 3, जो हमारी ये संख्या निकल के आई थी वो क्या थी, पी स्क्वायर बट्टे 3 क्या है, हमारे पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। इसलिए इस बिंदु को क्या कहेंगे, इसलिए इसलिए पी स्क्वायर 3 से भाज्य, इसलिए पी स्क्वायर 3 से भाज्य। हाँ, एक बात बताना रह गई थी, जो हमारा ये वाली बात हो रही थी कि 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर, जैसे 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, तो 5 भी 5 भी हमारा 5 से डिवाइड होगा। ये बात हमारी चल रही थी कि नहीं चल रही थी। जब हमारी कोई संख्या ऊपर वाली संख्या स्क्वायर में है, वो स्क्वायर हम ओपन करेंगे, स्क्वायर कॉलन करेंगे उसका, और जो हमारी बट्टे की संख्या उससे वो संख्या डिवाइड होती है, तो बिना स्क्वायर के भी वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। ये बात चली। लेकिन उसमें एक बात और है कि वो संख्या कैसी होनी चाहिए, वो संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। वो संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना, तो हमारी ये संख्या होंगी कैसी होंगी, पूर्णांक होंगी इस बात में। क्योंकि यहाँ पे क्या चल रही है, ये पूर्णांक है, क्योंकि ये दोनों, ये संख्या हमारी कैसी, पूर्णांक है। इसलिए जो हमारी ये वाली बात थी इस पे क्या करेगी, लागू करेगी। क्या करेगी, इस पे लागू करेगी, इस बात पे लागू करेगी, नहीं करेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। देखो यहाँ पर ये तो पी स्क्वायर बट्टे में क्या चल रहा है, पी स्क्वायर बट्टे में 3 चल रहा है। हाँ, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, पी स्क्वायर बट्टे में 3 चल रहा है कि नहीं। जब हम मानते हैं कि 3 का भाग इसके स्क्वायर में जा सकता है, तब हमारा 3 का भाग पी में भी जा सकता है, 3 का भाग पी में भी जा सकता है, जा सकता है कि नहीं। जब हमारा 3 का भाग, जब हमारा 3 का भाग पी के स्क्वायर में जा सकता है, तो हमारा 3 का भाग पी में भी जा सकता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पी, इसलिए यहाँ पे क्या है, इसलिए पी स्क्वायर कॉमा 3 से भाज्य, पी स्क्वायर 3 से भाज्य, इसलिए पी 3 से भाज्य। जब पी स्क्वायर 3 से भाज्य, तो पी भी हमारा क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। पी भी हमारा क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। माना, अब क्या फिर से माने, माना पी बट्टे की 3, जब हमारा ये बात निकल गई, यहाँ पे स्क्वायर हटा दी, तो हमारे पास यही तो रह जाएगी, पी बट्टे 3 ही तो रह जाएगा। तो हमारा 3 हमने क्या मानेंगे, इसको कुछ मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेंगे, इसको कुछ भी मान लो अपनी तरफ से। मैंने तो K1 मान लिया, तुम कुछ भी मान लेना, तुम चाहो A मान लो, B मान लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे K मान ले रहा इसको, हाँ, K1 मान लिया। तो क्या हो जाएगा, 3 को मैंने दूसरी तरफ भेजा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा में चले गए 3 K1 हो गया, ये P बराबर 3 K1 हो गया। हो गया, ये हमारा हो गया समीकरण 2। ये क्या हो गया हमारा, समीकरण 2। समीकरण 1, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर जो समीकरण 2 का मान आया हमारा, P बराबर 3K1, P बराबर 3K1। यहाँ क्या है, समीकरण 1 क्या है हमारा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 3, यही तो है। तो पी स्क्वायर का मान, पी स्क्वायर की जगह पे हम क्या करेंगे, 3, पी की जगह पे, स्क्वायर की जगह पे, पी की जगह पे क्या रख देंगे, 3K1, क्या रख देंगे, 3K1। वही हमने क्या करा, यहाँ पर रख दिया। देखो यहाँ पर समीकरण 1 में रखने पर पहले हमने क्या करा, समीकरण 1 को की जगह पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। देखो जो हमारा यहाँ पर वैल्यू थी, समीकरण 1 क्या है हमारा, यही तो है, यही तो है। तो हम क्या कर रहे हैं, पी की जगह पे पी की वैल्यू रख रहे हैं। जैसे हमारी यहाँ पे निकल के आई ना, जो पी का, देखो इस समीकरण 2 में रखने पर पी का मान समीकरण 2 में रखने पर पी का मान क्या निकल गया है, 3K1। हाँ, तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर बराबर पी की जगह पे क्या रखेंगे, 3K1 आ गया। और पूरे पे क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, क्योंकि इस पे पी पे क्या है, स्क्वायर है, पी पे क्या है, स्क्वायर है। पट्टे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, बात समझ में आई कैसे रखा गया। ये बात हमने यहाँ पर लिखी हुई, देखो लिखिए। हाँ, अब देखो फिर उसी की तरह हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। उसी की तरह हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। K1 का स्क्वायर करेंगे तो K1 स्क्वायर हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया।
अब देखो 3 बट्टे में थे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये कट गया कि नहीं कट गया, 3 से 9 कट गया हमारा, 3 कट गया 9 में चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 3k1 हो गया, 3 1 k1 स्क्वायर, बाकी सब ऐसे उतार लिए, k1 स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर जो 3 था उसे मैंने क्या करा दूसरी तरफ भेज दिया, बट्टे में गुणा में जो 3 चल रहा था उसको क्या करा मैंने बट्टे में भेज दिया, तो यहाँ पर 3 चल रहा था गुणा में, उसको क्या करा मैंने बट्टे में भेज दिया। बट जब मैं इसे बट्टे में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, k1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे में 3। वो थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि इधर वाली संख्या थी तो इधर क्यों लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप से इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बीच में जब बराबर लगाए तो, जब बराबर लगाए तो वैसे नहीं। जब 3k1 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर लिखा है मैंने क्या करा 3 गुणा में ही है दोनों के बीच में, 3 क्या है दोनों गुणा में ही है, 3 और k क्या है आपस में गुणा में, तो मैंने 3 को बट्टे में भेज दिया क्योंकि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे में 3, क्यू स्क्वायर बट्टे में 3, ये हो गया मेरा समीकरण 3। इन दोनों को तो मैंने देख लिया, अब ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब आगे चलते हैं, फिर वाला चिन्ह आ गया हमारा क्या है ये, चूंकि, चूंकि p, यहाँ पे वही वाली देखो सेम बात ऊपर जो रिपीट हुई है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे में 3, देखो सेम है कि k1 स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर बट्टे में 3, ये भी क्या है क्यू स्क्वायर बट्टे में 3 हमारा क्या है पूर्णांक है, क्योंकि इस बाकी संख्या कैसी होके आ रही है पूर्णांक होके आ रही है, तो ये भी क्या होंगी हमारी पूर्णांक होंगी। पूर्णांक कैसी संख्या होती है, इनके बीच में होता है 0, इधर क्या होता है +k1 +k2 +k3, हाँ इधर चलती है +k3 और ये अनंत तक जाएगी, और इधर क्या होता है -1 -2 -3 ऐसे अनंत तक इधर तक आती है, इसको क्या कहते हैं हम पूर्णांक कहते हैं, इनको क्या कहते हैं पूर्णांक। यही हमारे इधर भी चल रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में पूर्णांक बोले थे कि नहीं बोले थे, तो हमारी ये सारी वैल्यूज कैसी होंगी पूर्णांक होंगी, तो हमें यहाँ पे भी क्या लिख रहे हैं जो हमारा मान निकल के आया क्यू स्क्वायर बट्टे में 3, वही मान हमारा यहाँ होगा, चूंकि क्यू स्क्वायर बट्टे में 3 एक क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, जैसे यहाँ पे माना था हमने, हाँ यहाँ पे बोला था पूर्णांक है, वैसे सेम बात यहाँ पर भी आ गई, क्या है क्यू स्क्वायर बट्टे में 3 एक क्या है हमारा पूर्णांक है, इसलिए ये किसका साइन है मुंह ऊपर की तरफ है, क्या है इसलिए क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य, हाँ ये वही वाली बात है कि भाई कोई संख्या हमारी है भाई क्या है 4, हमारा 4 का स्क्वायर 2 से भाज्य, हाँ 4 का स्क्वायर क्या है 2 से भाज्य, भाज्य का मतलब क्या होता है 2 का भाग जा रहा है उसमें, है भाज्य का मतलब क्या होगा 2 का भाग 4 के स्क्वायर में जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है, तो कहने का मतलब जब मैं इसका जैसे 4 पे से स्क्वायर हटा भी दूं, 4 पे से स्क्वायर हटा भी दूं तो भी 2 का भाग 4 में जाएगा, 2 का भाग 4 में जाएगा, समझ में बात, वही वाली बात है यहाँ पर क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य, क्यू स्क्वायर क्या है 3 से भाज्य, इसलिए क्यू भी 3 से भाज्य होगा, इसलिए क्यू भी 3 से भाज्य होगा, जब मैं इसका स्क्वायर हटा दूंगा तो भी क्या होगा क्यू भी 3 से भाज्य होगा। माना क्यू बट्टे 3 बराबर k2, यहाँ पर हमने क्या माना था k1, यहाँ पर क्या माना था कहाँ गया ये गया, p बट्टे 3 बराबर k1 माना था, यहाँ पर हो गया क्यू बट्टे 3 बराबर k2, समझ में गया, यहाँ क्या माना क्यू बट्टे 3 बराबर k2, तो लिख दे रहे, नहीं तो कॉमा लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया कॉमा लगा दिया, ये हमारा तीसरा समीकरण आ जाएगा। इसको नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ पे थोड़ी जगह का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए मैंने साइड में कर दिया, बट नीचे लिख सकते हो, यहाँ पे नहीं लगा तो हाँ q बराबर 3k2, हमारा क्या हुआ 3 हमारा इधर चला गया, 3 क्या हुआ हमारा इधर चला गया, यहाँ बट्टे में था दूसरी तरफ चला गया तो क्या गया गुणा में गया, तो यहाँ क्या q बराबर 3k2, क्या हो गया q बराबर 3k2, ये मेरा क्या हो गया 4 समीकरण, यहाँ क्या था 3 वहां क्या है 4। अब लिखते हैं बात पे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2, ये अगली लाइन में लिखेंगे नीचे समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है, समीकरण 2 यही हमारा समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि 3 p एवं q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। सुनो मेरी बात, अब आते हैं यहाँ पे मेन मुद्दे पर, किस पर मेन मुद्दे पर आते हैं। अभी हमने शुरू में क्या बात करी थी, हमने शुरू में क्या बात करी थी, जब कोई परमेय संख्या होती है तो वो संख्या का HCF क्या होता है 1 होता है, HCF क्या होता है 1 होता है, उसके 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते, 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते, उभयनिष्ठ का मतलब हो गया और सारे गुणनखंड नहीं होते, जैसे मैं 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 इस तरीके से कोई भी गुणनखंड उसका नहीं होगा, सिंगल एक ही होगा, क्या होगा एक, HCF कितना होगा एक ही होगा, कितना होगा एक ही होगा। लेकिन यहाँ क्या हो गया, हम समीकरण 2 में क्या देख रहे हैं कि P बराबर तो क्या हो रहा है, समीकरण 2 में क्या हो रहा है P बराबर 3 गुणा k1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक के अलावा कितने 2 और बन गए, यहाँ पर गुणा में एक तो चल ही रहे हमारे, वो एक को तो नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, एक के अलावा 2 और गुणनखंड है, यहाँ पर क्या एक के अलावा 2 गुणनखंड और है, हाँ और समीकरण 4 में क्या हो रहा है, समीकरण 4 में भी यही सेम बात हो रही है, जो हमारा Q है
उसके भी एक के अलावा दो गुणनखंड है। क्या है? क्यू एक के अलावा दो गुणनखंड और भी हैं। समझ में आई बात? एक के अलावा दो गुणनखंड और भी हैं। तो ये क्या बात सिद्ध हो गई हमारी यहाँ पर? समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि 3 P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 3 जो है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक एक नहीं है सिर्फ, वहां पर हमें क्या चाहिए था? एक चाहिए था। एक नहीं है, 3 और है यहाँ पर। क्या है? 3। तो ये बात हमारी खारिज हो गई। यहाँ पर क्या हो गई? खारिज हो गई। क्योंकि हमें क्या चाहिए? परमेय संख्या जब भी होती है, जब यहाँ पर स्टार्टिंग में बोलिए सहभाज्य संख्या हो है, हमारी क्या है? सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या जब भी हो सकती है जब HCF एक हो। यहाँ पर तो दो हो गए, यहाँ क्या हो गए? दो हो गए। ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ क्या हो गया? उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसीलिए P एवं Q सहभाज्य संख्या नहीं है। अब हमने कर दिया भाई खारिज। हमें पता चल गया खारिज है कि भाई 1 और 3 इसके दो गुणनखंड हो गए। तो क्या हो गया? P एवं Q सहभाज्य संख्या नहीं है। पहले हमने माना था इसको, अब क्या कर दिया? सहभाज्य संख्या नहीं है। फिर क्या है? इसीलिए हमारा कथन गलत है। हमारा जो हमने कथन माना था यहाँ पर कि भैया माना √3 एक अपरमेय संख्या है, तो हमारा कथन गलत है। इसीलिए √3 एक अपरमेय संख्या है। समझ में ये बात? हो गया सिद्ध? यही बात तो निकालनी थी। ऊपर देखो √3 एक अपरमेय संख्या है। बात समझ में आई? हो गया सिद्ध? कुछ नहीं करना है, इसको एक बार फिर से देखना है ध्यान से। मुझे पता है एक बार में नहीं समझ में आएगा, एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे, समझेंगे। कुछ नहीं करना है इसमें। हमने क्या करा है? बस इतना जो तामझाम किया है, इसको गुणनखंड दिखाने के लिए किया है। क्या किया है? गुणनखंड दिखाने के लिए। एक बार बस यहाँ तक कर लोगे तो फिर वापस रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से समझना है, वीडियो को रिपीट देखना है। नहीं समझ में आए तो हाँ, चीजें समझ में आने लगी। सेम ऐसे ही 3 क्वेश्चन और हैं, तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर, बस संख्याएं बदलेंगे। और हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और मिलते हैं कल अगली